अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि OC1 का फ़ॉल्ट VFD पे क्यों आता है और इसको हल कैसे किया जाता है। तो जनाब, जब आप VFD स्टार्ट करते हैं तो VFD स्टार्ट करते वक्त फ़ौरन से OC1 आ जाए या थोड़ी सी देर के बाद आ जाए, यानी कि इसके जो साइकिल फ्रीक्वेंसी है 10-15 तक पहुंचने के बाद इस पे जो फ़ॉल्ट आए, तो आपने सबसे पहले इसकी जो 3 फेस आउटपुट है वो चेक करनी है। मिसाल के तौर पे अक्सर ही VFD की आउटपुट लंबी होती है, जिस तरह के ये हमारी आउटपुट की जो तार है, वायर है, ये लंबी आ रही है। सबसे पहले आपने ये चेक करनी है कि ये कहीं से क्रॉस तो नहीं, आपस में अटैच तो नहीं, कोई जोड़ वगैरह। अगर जोड़ वगैरह अटैच होगा तो फ़ौरन से OC1 आ जाएगा। अगर फ़ौरन से नहीं आता तो फिर समझो आपके जोड़ जो हैं वो वायर आपकी ठीक है, थोड़ी सी देर के बाद आता है। तो ये हमने जोड़ वगैरह चेक कर लिए हैं और जो जोड़ कट करके दोबारा रिफ़्रेश करके जोड़ लगाए हैं, तो दोबारा इसको चेक करते हैं रिफ़्रेश करने के बाद कि आया दोबारा फ़ॉल्ट आता है कि नहीं। हमको इस पे शक था कि कहीं ये जोड़ ख़राब ना हो, तो दोबारा इसको ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। जोड़ जो है रिफ़्रेश करने के बाद, दोबारा लगाने के बाद, तो ये फ़ॉल्ट दोबारा आ गया। तो अब ये जो OC1 का फ़ॉल्ट है आउटपुट में ही, मतलब कि मोटर में भी हो सकता है, वायर में भी हो सकता है। तो हमने जो मोटर की तार हैं वो डिस्कनेक्ट कर दी हैं। डिस्कनेक्ट तार करने के बाद दोबारा VFD को ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी क्या कारकर्दगी है। तो जैसे ही मोटर की वायर हमने डिस्कनेक्ट की तो ये दोबारा जनाब ये पूरी तरह से ठीक तरह से ये चल गई। अब ये फ्रीक्वेंसी ठीक अप कर रही है, यानी कि अप पे जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मोटर में फ़ॉल्ट है, इसकी मोटर ख़राब है। अगर VFD में फ़ॉल्ट होता तो जैसे ही हम इसको ऑन करते तो इसने इस तरह नहीं चलना था, इसने एरर दे देना था, OC1 का फ़ॉल्ट दे देना था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।